हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री। इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम देख रहे हैं और ये वीडियो सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदी और इंग्लिश में ईजी लैंग्वेज में आपको समझाया जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। यहाँ पर हम देखेंगे गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया फ्रॉम 1833 टू 1858। इसके पहले वाली वीडियो में हमने 1773 से 1833 तक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको हमने देख लिया है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ओके, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले कौन आ रहा है? एक सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले है विलियम बेंटिक। टाइमिंग है 4 जुलाई 1828 टू 20 मार्च 1835। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। क्या क्या इवेंट्स हुए इनके टाइम पे? बंगाल सती रेगुलेशन 1829, separation of ठगीस 1829 to 1835, कोल रिबेलियन 1831, बारासत अपराइजिंग 1831 लेड बाय टिटुमिर, इंपॉर्टेंट है। फिर एनेक्सेशन ऑफ मैसूर 1831, कुर्ग कुर्ग का एनेक्सेशन 1834, सेंट्रल चचर 1834 अगेन। फिर आता है चार्टर एक्ट 1833 1833। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुए और नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉय ऑफ इंडियंस बाय रिलीजन, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज आई चार्टर एक्ट के अंदर। फिर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 और इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड इंग्लिश वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द बंगाल गवर्नमेंट इन द कलकत्ता मदरसा। कलकत्ता मदरसा के अंदर 1829 के अंदर इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया बाय बंगाल गवर्नमेंट। फिर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता 1835। अबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील सेट बाय कॉर्नवालिस, उनको अबोलिश कर दिया गया। फिर मालवाड़ी सिस्टम इन सेंट्रल इंडिया, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ब्रह्मो समाज की स्थापना हुई, इस्टेब्लिश बाय राजा राम मोहन रॉय। कब हुई थी? 20 अगस्त 1828। ओके, ब्रह्मो समाज। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास चार्ल्स मिटकॉफ। टाइमिंग है 20 मार्च 1835 टू 4 मार्च 1836। क्या क्या इवेंट्स हुए? रिपील्ड 1833 लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट, जिसको लिबरेशन ऑफ इंडिया प्रेस एक्ट भी बोला जाता था। ओके, फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी 1836। करंटली उसे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर ऑकलैंड। टाइमिंग क्या है? 4 मार्च 1836, 28 फरवरी 1842। क्या क्या इवेंट्स हुए? ट्राइपार्टाइट ट्रीटी 1838 बिटवीन द ब्रिटिश शाह शुजा, महाराणा रणजीत सिंह अगेंस्ट दोस्त मोहम्मद खान। क्या हुआ था इस ट्रीटी में? देखते हैं। इस ट्राइपार्टाइट ट्रीटी के अंदर 3 पार्टीज थी। पहले ब्रिटिशर्स, ओके, दूसरा शाह शुजा, शाह शुजा कौन था? शाह शुजा वाज अ अफगान रूलर, ओके, एंड रणजीत सिंह पंजाब से। 3 पार्टीज एक तरफ और अगेंस्ट द दोस्त दोस्त मोहम्मद। ओके, दोस्त मोहम्मद के अगेंस्ट थी। क्या प्लानिंग थी कि दोस्त मोहम्मद वाज रूलर और अमीर ऑफ अफगान।
और जो शाह शुजा था, ही वॉज द रूलर ऑफ अफगान, जिसे एग्जाइल कर दिया गया था, यानी कि जिसे अफगान से दोस्त मोहम्मद ने भगा दिया था। तो अब शाह शुजा वापस चाहता था अपना सिंहासन अफगानिस्तान के अंदर, और ब्रिटिश सरकार इसे सपोर्ट कर रही थी ताकि अफगानिस्तान में ब्रिटिश सरकार का रूल इस्टेब्लिश्ड हो सके। ओके, तो इस तरीके की कुछ ट्रीटी इन तीनों के बीच में हुई, और दिस वाज अ ट्रीटी अगेंस्ट दोस्त मोहम्मद। ओके, चलिए नेक्स्ट। फिर आता है फर्स्ट बंगाली डेली न्यूज़पेपर संवाद प्रभाकर वाज पब्लिश्ड 1839। 1839 के अंदर संवाद प्रभाकर फर्स्ट बंगाली डेली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड हुआ। स्टार्टिंग में ये वीकली था, ठीक है, वीकली था। उसके बाद ये डेली न्यूज़पेपर बना, और 1831 1831 के टाइम पे इट वाज वीकली। ओके, फिर बाद में 1839 में ये डेली न्यूज़पेपर बन गया। एस्टैब्लिश्ड बाय, किसने एस्टैब्लिश किया था इसको? ईश्वर चंद्र गुप्ता। ओके, ईश्वर चंद्र गुप्ता, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए इसे। फिर आगे बढ़ते हैं। तत्व बोधिनी सभा was formed by देवेंद्र नाथ टैगोर 1839। फिर आता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1840 टू 1842, मतलब 1840 से 1842 तक। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 established, later imperial bank of india, now state bank of india। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एसबीआई की कहानी है। चलिए देखते हैं एसबीआई की कहानी क्या है। एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नींव पड़ती है 1806। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सबसे पहले 1806 में 1806 के अंदर बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता बना। उसके बाद में 1809 में बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदल के बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। ठीक है, इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल हो गया। फिर इसके बाद में क्या होता है कि 1840 में, जैसा कि हमने देखा, 1840 1840 के अंदर बैंक ऑफ बॉम्बे स्टैब्लिश्ड होता है। इसके बाद 1843 में 1843 के अंदर बैंक ऑफ मद्रास स्टैब्लिश्ड होता है। ओके, अब ये तीनों बैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, फिर बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ कलकत्ता का रोल खत्म हो गया क्योंकि इसका नाम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल हो चुका है। ओके, फिर स्टोरी आगे बढ़ती है, और 1862 तक ये तीनों बैंक अलग अलग प्रोविंस में अपना काम करते हैं। लेकिन 1862 के बाद, 1862 1862 के बाद 1921 1921 में 1921 में टाइम आता है जब इन तीनों बैंक को मर्ज करके एक बैंक बना दिया जाता है, नेम्ड एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया। कब बना? 1921 में। इसके बाद स्टोरी आगे चलती है। जब 1947 में
हमारा देश आज़ाद हो जाता है, उसके बाद 1955 में 1955 के अंदर बैंक ऑफ इंपीरियल का जो इंपीरियल बैंक है उसका नेशनलाइजेशन होता है और इसे नाम दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई इस नाम से हम जानते हैं आज। ठीक है, दिस वाज द स्टोरी ऑफ एसबीआई। सबसे पहले हमने क्या देखा, बैंक ऑफ कलकत्ता बना। ठीक है, उसका नाम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया 1809 में, 1809। 1840 के अंदर बैंक ऑफ बॉम्बे बनता है और 1843 के अंदर बैंक ऑफ मद्रास बनता है। ओके, फिर ये तीनों बैंक 1862 तक अलग अलग प्रोविंस में काम करते हैं। प्रोविंस मद्रास प्रोविंस, बॉम्बे प्रोविंस, बंगाल प्रोविंस। ओके, फिर उसके बाद में 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है। इन तीनों का मर्जर होकर के तीनों को एक साथ लाया जाता है और बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है। फिर जैसे 1947 में देश आज़ाद होता है तो 1955 में नेशनलाइजेशन हो जाता है इंपीरियल बैंक का और बैंक ऑफ एसबीआई हमें मिलता है। एसबीआई स्टेट बैंक हमें मिलता है। ओके, दिस वाज द स्टोरी ऑफ एसबीआई। आई होप आपको क्लियर होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था, बैंक ऑफ बॉम्बे बन गया था। ओके, फिर आता है लॉर्ड एलनब्रो। टाइमिंग है 28 फरवरी 1842 टू जून 1844। ओके, क्या क्या इवेंट हुए, ग्वालियर वॉर 1843 जिसमें ब्रिटिशर्स ने मराठास को डिफीट कर दिया। फिर बैंक ऑफ मद्रास जैसा कि हमने देखा 1843 स्टैब्लिश, लेटर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, फिर कॉन्क्वेस्ट एनेक्सेशन ऑफ सिंध प्रोविंस 1843 में सिंध प्रोविंस का एनेक्सेशन हो गया। इंडिया स्लेवरी एक्ट आ गया 1843 के अंदर। फिर लॉर्ड एलन के बाद में विलियम फोर्स बर्ड विलियम फोर्स बर्ड आए, ज़्यादा टाइम टिके नहीं, जून 1844 से 23 जुलाई 1844 तक रहे। फिर आता है इंपॉर्टेंट हेडिंग्स। लॉर्ड हेडिंग, टाइमिंग है 23 जुलाई 1844 टू 12 जनवरी 1848। क्या क्या इवेंट्स हुए, जो भी हुए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 टू 1846। ब्रिटिश एम्पायर डिफीट द सिख एम्पायर एंड मर्ज मेजर पोर्शन ऑफ इट्स टेरिटरी। यानी कि अभी पूरी तरीके से पंजाब को मिलाया नहीं है, मेजर पोर्शन जो है पंजाब का वो ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आ चुका है 1845 टू 1846। फिर ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846, इसके अंदर ब्रिटिशर्स ने कश्मीर को, जो जम्मू के राजा हैं, उनको 75 लाख रुपए में बेच दिया है। फिर ट्रीटी ऑफ पेरोवल 1846। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज है, वन ऑफ द फेमस एंड टॉप आईआईटी है, 1847 में स्टैब्लिश हुआ था लॉर्ड हेडिंग्स टाइम पे। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आता है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डलहौजी। टाइमिंग है 12 जनवरी 1848 टू 28 फरवरी 1856। क्या क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848 टू 1849। अब यहाँ पे टोटली डिफीट द सिख एम्पायर एंड एनेक्स्ड पंजाब। टोटली डिफीट कर दिया है सिख एम्पायर को और पंजाब को एनेक्स कर लिया है ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। फिर आता है बेथुन कोलगेट स्कूल 1849, was also known as Calcutta Female School. Okay, was established by John Eliot Drinkwater Benioff। ये इंसान का नाम है, याद रखना है। ओके, ड्रिंक वाटर ने बनाया था कलकत्ता फीमेल स्कूल। फिर रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850। फिर फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वाज लेड बिटवीन डायमंड हार्बर टू कलकत्ता 1851।
सेकंड एंग्लो बर्मीज वॉर 1852। फिर आता है चार्टर एक्ट 1853। फिर आता है फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन बिटवीन बॉम्बे टू थाने 1853। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। एस्टेब्लिश्ड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1854। संथाल रेबिलियन 1855। दिस वाज अ वेरी क्रूअल रेबिलियन। 15,000 संथालीज वर किल्ड। 15,000 संथालीज वर किल्ड बाय द British Army during the rebellion. Elephants were used to destroy the संथाल dwellings. संथालों को डिस्ट्रॉय करने के लिए एलिफेंट्स का यूज किया गया और लगभग 15,000 संथालीज वर किल्ड इन दिस रेबेलियन। ठीक है, इट वॉज वेरी क्रूअल। फिर एनेक्सेशन ऑफ अवध ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एलिजेंट इंटरनल मिसरूल के ग्राउंड पे 1856 में अवध को एनेक्स कर लिया। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ समर कैपिटल एट शिमला। ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, इसको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फिर बैंड फीमेल इन्फेंटिसाइड कंप्लीटली एंड ह्यूमन सेक्रीफाइस इन उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। उड़ीसा और महाराष्ट्र के अंदर ह्यूमन सेक्रीफाइस को कंप्लीटली बैन कर दिया गया और इन्फेंटिसाइड को कंप्लीटली बैन कर दिया गया। ओके, डलहौजी के टाइम पे। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है लॉर्ड कैनिंग, पूरा नाम है विस्काउंट कैनिंग, डिस्काउंट और विस्काउंट कैनिंग। ओके, 28 फरवरी 1856, 31 अक्टूबर 1858। क्या क्या इवेंट्स हुए? हिंदू विडो रेमारिज एक्ट 1856 ड्राफ्टेड हुआ, ठीक है, बाय जेम्स ब्रून, रेमसे और डलहौजी। इंडियन रेबेलियन 1857 हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर सेटअप इन 1857। ओके, उसी टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया देख लिए हैं। अब आगे हम देखेंगे वायसरॉयज। क्योंकि रेबेलियन हो गया, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी गई और क्या आ गया? ब्रिटिश रूल आ गया। ब्रिटिश रूल तो पहले ही था, किंग का रूल आ गया, क्वीन का रूल आ गया। ओके, चलिए देखते हैं। तो वायसरॉय एक सिंबल था रूल ऑफ क्वीन का। ओके, तो गवर्नर जनरल एंड वायसरॉयज ऑफ इंडिया फ्रॉम 1858 टू 1947। सबसे पहले विस्काउंट कैनिंग, वही ये 1 नवंबर टू 1858 टू 28 मार्च 1862। 1 नवंबर 1858 to 21 मार्च 1862, दिस वाज द टाइमिंग। फिर क्या क्या इवेंट्स हैं? क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1 नवंबर 1858 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1851। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इंपीरियल सिविल सर्विसेज 1858। इंडिगो रिवोल्ट इन बंगाल 1859-1860। व्हाइट म्यूटिनी बाय यूरोपियन ट्रूप्स 1859। Enactment of Indian Penal Code 1860, Indian High Court Act 1861, Indian Council Act 1861, Indian Civil Services Act 1861, Police Act 1861, Establishment of Archaeological Survey of India 1861। Important है। System of budget what was introduced इस time पे। Introduce portfolio system with give foundation of cabinet system। कैबिनेट सिस्टम को फाउंडेशन दिया, पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हो गया इस टाइम। ओके, नेक्स्ट फिर आता है जेम्स ब्रूस, उसका नाम है एल्गिन, ELGIN। ओके, दिस इज द नेम, लॉर्ड एल्गिन। फिर कब से कब तक है टाइमिंग? 21 मार्च 1862 टू 20 नवंबर 1863। क्या क्या इवेंट्स हैं? 1862 established in India the Kolkata, Bombay and Madras High Court। ओके, फिर ओपनिंग ऑफ ईस्ट
एशियन ट्रेड, ईस्ट एशियन ट्रेड का ओपनिंग हो गया चाइना एंड जापान के अंदर। फिर कन्वेंशन ऑफ पीकिंग, क्विंग डायनेस्टी जो चाइना की थी उससे ट्रीटी साइन करवाई पीकिंग के बारे में, इसको आगे देखेंगे हम, ठीक है। फिर रॉबर्ट नेपर एक्टिंग वायसराय के रूप में आए 21 नवंबर 1863 टू 2 दिसंबर 1863, नॉट सो इम्पोर्टेंट। विलियम डिंसन ये भी एक्टिंग थे 2 दिसंबर 1863 टू 12 जनवरी 1864। फिर आता है जॉन लॉरेंस, टाइमिंग है 12 जनवरी 1864 टू 12 जनवरी 1869। क्या क्या इवेंट्स हुए? भूटान वॉर 1864 टू 65, ब्रिटिश डिफीट एन अनडिफीटेड भूटान को डिफीट कर दिया एंड एनेक्स्ड असम, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शिमला एज इंडियन समर कैपिटल। या ये पहले हमने डलहौजी के टाइम पे देखी थी, वहां पे नहीं, ये लाइन यहाँ पे आएगी, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ओके, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। फिर फेमाइन कमीशन वाज कंस्टिट्यूट 1867, 1867 के अंदर फेमाइन कमीशन बन गया। जैसे जैसे फेमाइन आते जाएंगे, जैसे जैसे बनते जाएंगे। फिर टेंडेंसी एक्ट वाज पास्ड इन पंजाब एंड अवध, पंजाब और अवध के अंदर टेंडेंसी एक्ट पास हो गया। हेनरी कैंपबेल के अंदर ये फेमाइन बना था 1867 का, ठीक है, ड्यू टू ओडिशा फेमाइन, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। टेंडेंसी एक्ट पास हो गया पंजाब और अवध के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, फिर आते हैं लॉर्ड मायो। टाइमिंग क्या है? 12 जनवरी 1869 टू 8 फरवरी 1872। क्या क्या इवेंट्स हैं? केशव चंद्र सेन एस्टेब्लिश्ड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870, स्टार्टेड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया 1870 के अंदर। इनेक्ट आईपीसी अमेंडमेंट, सेडिशन एक्ट बना दिया गया टू टैकल वहाबी मूवमेंट को टैकल करने के लिए आईपीसी एक्ट बनाया गया था, ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कब बनाया गया था? 1870 में। मायो वॉज असैसिनेटेड बाय शेर अली अफरीदी, शेर अली अफरीदी ने ये जो लॉर्ड मायो है, सॉरी ये जो लॉर्ड मायो है इसको असैसिनेट कर दिया। कब? 1872 में, 1872 में। स्टार्टेड सेंसस इन इंडिया 1872, 1872 के अंदर सेंसस स्टार्ट हो गई। फिर स्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स 1872 के अंदर। स्टेब्लिश द स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1872। ओपनिंग ऑफ राजकुमार कॉलेज इन राजकोट एंड मायो कॉलेज एट अजमेर फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस। इंडिया की जो प्रिंसेस है उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग होगी कहाँ पे? मायो कॉलेज एट अजमेर, राजकुमार कॉलेज एट राजकोट, ओके। फिर जॉन स्ट्रेची एक्टिंग आए, उन्होंने 9 फरवरी 1872 से 23 फरवरी 1872 तक रहे, नॉट सो इम्पोर्टेंट। फिर फ्रांसिस नेपियर आए वापस एक्टिंग के रूप में 24 फरवरी 1872 से 3 मई 1872 तक, ओके। नेक्स्ट फिर आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। टाइमिंग क्या है? 3 मई 1872 टू 12 अप्रैल 1876। इवेंट क्या क्या हुए? ही सप्रेस्ड कुका रिबेलेशन को सप्रेस किया इन पंजाब लेड बाय राम सिंह। ज्योतिबा फुले लॉन्चेस द सत्यशोधक समाज इन महाराष्ट्र 1873 अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड द अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस। महाराष्ट्र के अंदर कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही थी, उसके अगेंस्ट महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी 1873 के अंदर। फिर ट्रायल्स ऑफ गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा 1874। फिर मोहम्मदन एंग्लो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान 1875। प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड
7th विजिट द इंडिया 1875 में। प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड जो 7th थे, उन्होंने विजिट किया 1875 में। फिर ड्रामेटिक रिफॉर्म एक्ट 1876। फिर ही रिजाइंड, यानी कि जो नॉर्थ ब्रुक है उसने रिजाइन कर दिया 1876 में, बीइंग आस्क्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टू मेक ए ट्रीटी विद द अमीर ऑफ अफगानिस्तान शेर अली खान। अफगानिस्तान के अमीर शेर अली खान के साथ एक ट्रीटी करी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, उसी के तहत जो नॉर्थ ब्रुक है उनको 1876 में रिजाइन करना पड़ गया। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं। बाकी जो थर्ड पार्ट आएगा उसके अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ओके, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, और जिन लोगों को इस तरीके के मटेरियल की ज़रूरत है, क्योंकि प्रिसाइज मटेरियल मिल रहा है, जिस तरीके का गैप हमारी स्टडी में रह जाता है कई बार, कुछ चीज़ें कवर नहीं हो पाती, वो चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही हैं आपके साथ। ठीक है, तो ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है शेयर करें प्लीज़ वीडियो को। और एक कमेंट, जो भी आपका डाउट हो, अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है या कुछ कमी लग रही है उस तरीके की चीज़ें की आप कमेंट कर सकते हैं बिल्कुल। और कोई भी आपका डाउट हो वो भी कमेंट कर सकते हैं, वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट कर सकते हैं, और एक कमेंट ज़रूर करें। फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं जल्दी ही पार्ट 3 के अंदर, अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।